सभी स्टूडेंट का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे, पहले आप लोगों ने देखा था थर्ड आई का सिद्धांत, फिर आपने पढ़ा पावलोव का सिद्धांत, फिर आपने पढ़ा स्किनर का सिद्धांत। अब देखिए इन सारे सिद्धांतों में आपने एक चीज देखा होगा कि कभी इसका उसमें मिल जाता है, उसका इसमें मिल जाता है। ये बड़ी विभिन्नता है, बड़ी विचित्रता है। इसको दूर करते हुए यहाँ पे आज के इस अंक में हम देखेंगे कि आखिर जो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया उनमें और स्किनर ने जो सिद्धांत दिया उनमें क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। कभी भी आप लोग पढ़ा करो तो अंतर की दृष्टि से पढ़ा करें तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अधिगम बहुत ईजी होता है। जैसे बायोलॉजी में आप लोग जहां पढ़ते हैं यूकैरियोटिक, तो वहां पढ़िए क्या, प्रोकैरियोटिक भी पढ़िए। जहां आप जंतु पढ़िए, जहां जीव पढ़िए, वहां आप निर्जीव पढ़िए। ठीक है, ये आपका अंतर करके पढ़िए। जहां का डेटा पढ़िए वहां पे नाम का डेटा पढ़िए। या फिजिक्स में जैसे जहां पे अदिश राशियां पढ़िए वहीं पे आपका सदिश राशियां पढ़िए। ठीक है, केमिस्ट्री में देखिए इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी है कि देखिए जहां पे हम सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पे डबल बॉन्ड पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में क्या अंतर है। इस तरीके से आप देखिए, जैसे आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो जहां हम पढ़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन वहीं हम पढ़े असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अंतर में रखने से पढ़ने से अधिगम बहुत ही आसान होता है। आइए आज इसी की कड़ी में हम बहुत ही सुंदर टॉपिक आपका देखिए, आपको यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, व्याख्या करेंगे क्या का पावलोव का और स्किनर का नियम। देखिए यहाँ पे पावलोव का सिद्धांत क्या है, स्किनर का सिद्धांत क्या है, ये हमने जाना, ये हमने पढ़ा। अब इस अंक में आप लोग देखेंगे आखिर दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। आप जानते हो इनका पूरा नाम है इवान पावलोव, इनका नाम बीएफ आपका स्किनर, बीएफ स्किनर। तो देखिए ये क्या है कि दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। और वो अंतर रखना देखिए आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। आपको ध्यान देना होगा। यदि आपका टेट में आपको 30 में 30 अंक चाहिए तो ध्यान दीजिए, आप सिद्धांतों को पढ़िए, अच्छे से सिद्धांतों को पढ़िए। लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते रहते हैं, सिद्धांत नहीं पढ़ते, ये आपकी कमजोरी होती है। तो आप देखिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सिद्धांत पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखिए, हमने थर्ड आई का सिद्धांत पढ़ाया, हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ाया, हमने स्किनर का सिद्धांत पढ़ाया। अब दोनों में हम देखते हैं कि पावलोव के सिद्धांत में और आपका स्किनर के सिद्धांत में क्या अंतर है। तो आइए देखिए, ये पहला आपको देखिए, आपको ज्ञात है कि पावलोव का जो सिद्धांत है वो क्या है, आपका शास्त्रीय अनुबंधन नियम। शास्त्रीय अनुबंधन नियम है, इसे सहज अनुक्रिया नियम भी कहा जाता है। इन्हें सहज अनुक्रिया नियम भी कहा जाता है। जैसे हमने आपको इसके बहुत से उदाहरण दिए थे, बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है आपका, स्किनर का पूछा जाए तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत। यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम किसका है। तो आपको ज्ञात है किसका है, स्किनर का है। तो आइए आप देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए आपको आंसर मिल जा रहा है, क्या, पावलोव ने किया था। किसने किया था, पावलोव ने किया था। ठीक है, यदि आपके पेपर में आता है किसका प्रतिपादन किसने किया, किसका मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो स्किनर ने किया। देखा आपने पहला आंसर क्लियर हुआ। पहला अंतर क्लियर हुआ कि आपका शास्त्रीय अनुबंधन नियम आता है तो ऑप्शन में क्या लगाएंगे, पावलोव। पेपर में आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम आएगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पे स्किनर लगाएंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्या है, बॉन्ड। देखिए इसमें प्रमुखता बॉन्ड की होती है। तो आइए देखिए यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन नियम में बॉन्ड की प्रमुखता क्या है। यहाँ पे देखिए यस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या यहाँ पे यस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, जबकि आपको मालूम है इसमें आपका आर टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। इसमें यस टाइप का बॉन्ड, इसमें आपका क्या है, आपका आर टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। या इस बॉन्ड को आरएस बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है।
इस बॉन्ड को आरएस बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक ही चीज है, चाहे आरएस लिखे या आर टाइप का बॉन्ड लिखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे इसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं। देखा आपने, इसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं है, मतलब जो सीखने वाला है वो स्वतंत्र नहीं है, वो आपका बाध्य है, बंधा हुआ है, आपका पिंजरे में है, आपका बाध्य है। यहाँ पे देखिए, और इसमें क्या है, इसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र हो सकता है। इसमें अधिगमकर्ता क्या है आपका, स्वतंत्र हो सकता है। देखा आपने, देखा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें पुनर्बलन पहले दिया जाता है। यहाँ पे देखा, इसमें पुनर्बलन पहले दिया जाता है। जैसे लालच दिया जाता है कि आपकी भूखी बिल्ली बंद है, तो देखिए क्या है, आपका भोजन रखा हुआ है, वो देख रही है भोजन हमें इसे प्राप्त करना। क्या है, इसमें पुनर्बलन पहले दिया जाता है और इसमें पुनर्बलन बाद में दिया जाता है। प्रमुख विशेषता किसकी, स्किनर महोदय की प्रमुख विशेषता है। आइए फिर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पुनर्बलन। आपके पेपर में आता है कि पुनर्बलन के जनक कौन है। पेपर में आए कि पुनर्बलन के जनक कौन है, तो आपको जानते हो क्या लगाना है, पुनर्बलन के जनक कौन है, स्किनर महोदय है। रेनफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया था, स्किनर महोदय ने रेनफोर्समेंट थ्योरी दिया था। आइए देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हुए। यहाँ पे यह एक आंतरिक क्रिया है। देखा आपने, यह क्या एक आंतरिक क्रिया है, जबकि यहाँ पे आप देखते हैं यह एक बाह्य क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह ऑटोनॉमस होती है, मतलब स्वायत्तता इसकी होती है, या सहज अनुक्रिया इसी को कहा जाता है, स्वायत्तता होती है। और यहाँ पे देखा आपने, स्वायत्तता होती है, और यह एक तांत्रिक क्रिया होती है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र का प्रभाव होता है। देखा आपने, ये सहज अनुक्रिया है, और यहाँ पे आपने देखा क्या, तंत्रिका तंत्र का प्रभाव है। तो ये बहुत आपके अच्छे सिद्धांत है, इसको बार बार देखें। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि पूछा जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन नियम किसने दिया था, तो आप देखिए किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। पूछा जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम किसने दिया था, तो आपको बताना है स्किनर महोदय ने दिया था। पेपर में यदि आपका आता है कि आप शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सा बॉन्ड होता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन में एस टाइप का बॉन्ड होता है। पेपर में यदि आपके पूछा जाता है कि आप देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियम में कौन प्रकार का बॉन्ड होता है, तो देखिए आरएस टाइप का या आपका आर टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि आपका किसमें अधिगमकर्ता आपका स्वतंत्र नहीं है, तो पावलोव के सिद्धांत में आपका अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे पूछा जाए कि किसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र है, तो देखिए आपका स्वतंत्र है, तो यहाँ पे देखिए स्किनर में आपका देखिए यहाँ पे स्वतंत्र है, और इसमें आपका स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पुनर्बलन आपका देखिए क्या है, पुनर्बलन पहले दिया जाता है, और इसमें पुनर्बलन क्या है, बाद में दिया जाता है। फिर देखेंगे यह एक क्या है, आंतरिक क्रिया होती है। ये क्या है, एक आंतरिक क्रिया है। ये क्या है, एक बाह्य क्रिया है। यह ऑटोनॉमस होता है। यह एक तांत्रिक क्रिया होती है, सेंट्रल नर्वस पे आधारित है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखा आपने, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। ये किसका आपका सिद्धांत है, ये पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है। दोनों सिद्धांतों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है, जिसको हमने बहुत सहजता से यहाँ पे व्याख्या किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपके पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।